शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 30/11/1999 की ओरिजिनल मुरली अव्यक्त बापदादा 12 मई 2024 में हमें बाबा इसका अभ्यास कराते हैं। बाबा हमें बताते बच्चे अव्यक्त खजाने परमपिता परमात्मा तुम्हें निरंतर दे रहे हैं। तो पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजाने कैसे जमा करना है, क्या उसकी युक्ति है और कैसे उसमें सर्व संपन्न बनना है। इसीलिए मीठे बाबा ज्ञान सूर्य चंद्रमा अपने समान हमें चमकदार बनाने के लिए परमधाम से हमें आप समान बनाने के लिए आकर हमें कितने खजाने से भरपूर करते हैं, हमें कितने खजाने देते हर एक जानता है। और फिर ये अगणित खजाने हैं। क्या कौन से खजाने हमारे अगणित और मुख्य खजाने कौन से हैं? समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं। वैसे खजानों की लिस्ट निकालेंगे तो असीमित हो जाएगी। हम सबका अनुभव है ना। तो बाबा हमारे ऊपर कितने खजाने की बरसात करते रहते हैं ज्ञान रत्नों के द्वारा। तो इसीलिए अभी हम अगर अलबेले बनेंगे तो ये संगम का अनमोल समय फिर हमें मदद नहीं कर पाएगा। वैसे हम सभी जानते हैं कि संगम अभी कितना बचा होगा। तो संगम का समय बहुत कम बचा है ना, क्योंकि ये ऐसा संगम है कि इसके बाद ना हमें बाबा मिलेंगे, नहीं ही संगम का ये स्वर्ण संधि गोल्डन चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए जितने भी हो सके हम ये अपने श्वासों के खजाने, समय, संकल्प के खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाने उसमें भरपूर होते जाएंगे, उतना ही हम श्रेष्ठ भविष्य के भागीदारी बनेंगे और खजानों से भरपूर हो जाएंगे। तो आइए अपने भ्रुकुटी कमल पर अव्यक्त बापदादा हमें ज्ञान खजाने रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं और हमें उसको प्रैक्टिकल में आने के लिए क्या क्या युक्तियाँ करना है बाबा भी हमें दिलाते हैं। तो बाप दादा मेरे सामने बाबा कहते हैं बच्चे पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजाने के खाते को जमा कर संपन्न बनो। तो बाबा सभी को देख रहे हैं। आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले बाबा कहते हैं दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हो लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट होंगे। एक जन्म भी रिचेस्ट रहे या नहीं, यह रहेंगे या नहीं ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट है, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जितने जानते हो ना कि एक दिन में हम कितनी कमाई करते हैं, हिसाब जानते हो ना, गाया हुआ है ना, अनुभव है ना। अनुभव है एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा बाप के नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो, आत्माभिमानी बनकर उठाते हो, ज्ञान के ज्ञान की लक्ष्मण रेखा के अंदर रख के उतारते हो। तो क्या कहते बाबा? तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने तुम्हारे तुम पदम जमा करते हो। तो ऐसे कमाई करने वाला
खजाना जमा करने वाला विश्व में कौन होगा? हाँ, वह है क्या कोई? विश्व में चक्कर लगा कर आओ। बाबा कहते कोई है? तुम विश्व में चक्कर लगा कर आओ, देखो कौन है क्या। सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजानों को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्ति कर लिया है ना, सर्व अधिकार प्राप्ति कर लिया है। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ बड़े थे बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रत्न कितना बड़ा खजाना है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी जानते हैं कि श्वासोश्वास माना अजप अजाप। दुनिया वाले भी जानते हैं कि श्वासोश्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है ना, व्यर्थ नहीं ना। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और सामने दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसा तो नहीं है ना। देने वाला दाता ने एक एक बच्चों को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिया है। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, यह हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक करना ज़रूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन हर जन्म के लिए जमा हो रहा है। अनेक जन्मों के लिए जमा चाहिए ना। तो जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ बात को। बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो क्या होता है? बढ़ता जाता है। ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। ड्रामा में जो बीत चुका वह भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी के रूप में याद करो तो जमा होता जाएगा। अनुभव है ना। बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता। बिंदी लगाने आती है। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन क्या हो जाता है? बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन, क्वेश्चन मार्क। आश्चर्य की मात्रा लगाना माना भी गवाना। तो क्या सहज है? सहज है क्या? बिंदी है ना सहज। तो बहुत सहज विधि है सोमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। बाप ने पहले भी कहा, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाने भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प व्यर्थ, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते लेकिन व्यर्थ चलते हैं।
1 घंटे की चेकिंग करो। हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं, तो बाप दादा को दिलासे बहुत देते हैं। क्या दिलासे देते बाबा को बच्चे? बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा सा चलता है, संपूर्ण हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। अभी तक थोड़ा ही आया है बाबा, थोड़ा समय तो पड़ा है। ऐसे समय बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चे संकल्प चलाते हैं। बाबा को क्या कहते हैं बच्चे? समय पर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कहा दिया कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसा नहीं कि जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है ना। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण। अगर हाथ उठवाएंगे त्रेता कौन बनेगा? तो कोई हाथ नहीं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो ही पूरा वर्षा मिलेगा। अगर थोड़ा जमा होगा तो पूरा फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसीलिए सर्व खजाने को जमा कर सको उतना अभी से करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो, अभी करना ही है। यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी रीति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं। यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदे को कर्मों में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो वो मन वचन और कर्मों में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाप दादा बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा उस समय खुश होते हैं क्योंकि हिम्मत तो रखते हो। यह बनेंगे, यह करेंगे, हिम्मत बहुत अच्छी रखते हैं बच्चे, तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्मों में करना माना, वायदा निभाना। वायदे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते। तो संकल्प और कर्मों को प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बना सकते हो ना। बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो ग्रामीण भाग है, रूरल एरिया है, बाप दादा उन्हों को रूरल कहते हैं, क्योंकि यह सेवा नहीं करते तो कोई भी नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं हो ना, या सिर्फ वायदे करने वाले हो? वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिलाकर खुश कर देते हो। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की बात नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपने अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं क्या कहते बाबा? कभी कभी बाबा बच्चों के वायदों की टीवी अचानक खोलते हैं। कौन सी अलौकिक टीवी? हाँ, अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं। तो जब सुनने में आता है तो आपस में बोलचाल करते हैं, वो भी सुनते हैं हलचल का। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में, क्या हुआ? व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो, व्यर्थ को समाप्त करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है और प्राप्तियां भी बहुत बड़ा है। तो क्या बोला बाबा ने? ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा, प्राप्तियां बहुत बड़ी है, सम्मान बहुत बड़ा है। और संगम के समय पर बाप का बनना, यह बड़े से बड़ा पदम गुना भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरे को भाषण भी संगम युग की कितनी महिमा सुनते हो। अगर आपको कोई टॉपिक देवे कि संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो? हर एक घंटे कर सकते हो। टीचर्स बोलो
जो कर सकता है वह हाथ उठा। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो, बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है। जब सुना सकते हो तो जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तब तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है। इमर्ज रूप में स्मृति रहे, कभी कम हो जाता कभी ज़्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ, मैं तो हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूँ। ये इमर्ज रूप में हो, निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी क्या है? रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे। क्या रहे? रूहानी नशा में कौन? ये नशा इमर्ज रूप में होगा तो हर सेकंड जमा होता जाएगा। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। यह नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? समय या स्वयं परमात्मा? परमात्मा से संपन्न नहीं बना सके, परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामा अनुसार समय आपको किस सिखाएगा? ड्रामा, बाबा क्या कहते हैं? तो ड्रामा अनुसार समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा? तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगा, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतज़ार कर रहा है, आप समय का इंतज़ार नहीं करो। समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो, तो रचयिता का इंतज़ार रचना करे। आप मास्टर रचयिता समय के इंतज़ार नहीं करो। और मुश्किल भी है क्या? सहज को समय ही मुश्किल बनाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? सहज को स्वयं ही, सहज समय को मुश्किल समय खुद ही बनाते हो। सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, वो देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाना भी देते हो। क्या करे, कैसे करे? अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना वो सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छा नहीं लगता। हाँ, मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल। टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं। कभी सहज योगी, कभी मुश्किल योगी। और योगी है ही क्या? बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगाने की अग्नि है, योग लगने की अग्नि है। क्या कहते बाबा? योग लगन की अग्नि है। किसको कहते हैं? योग लगन की अग्नि को। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितनी भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले है, क्या करें, पुरानी हिसाब किताब है, बातें बहुत अच्छी कर कहते हैं। बाप क्या पूछते हैं, अब ब्राह्मण ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है ना, क्या विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन कर सकता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हैं सहज योगी वही अनुभव करेंगे ना। कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मज़ा नहीं है।
ब्राह्मण जीवन है मज़े की जीवन। संगम युग है मज़े का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है संगम। तो चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। बाबा क्या कहते हैं, बोझ उठाने का टाइम नहीं है, बोझ उतारने का टाइम है। क्योंकि बाबा आया है ना, तो जिसको बाप आया है सारा बोझ लेने के लिए, वो बच्चा कितना खुश रहेगा, कितना हल्का रहेगा, कितना उड़ता रहेगा, सोचो। और बाप भी कैसा है, पूरी दुनिया को ही दुखों से छुड़ाने वाला। तो इसलिए बाबा अनेक बार कहते बच्चे सारा बोझ मुझे दे दो, सारे संबंध रिश्ते मेरे साथ जोड़ के, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हवाले करके मेरे श्रीमत पर तुम अपने मन बुद्धि संस्कारों को चलाते रहो बस, फिर सारी जिम्मेदारी मेरी। और वैसे भी सोचो ना, हम ऊपर से आए थे तभी हमें मालूम था क्या कौन से घर में जाएंगे, शरीर कैसा रहेगा, क्या जिम्मेदारी रहेगी। वैसे ही जाने के बाद भी क्या लेके जाएंगे, सोचो। तो बाबा कहते हैं बच्चे बोझ उतारने का युग है, तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या टूट तो नहीं गया है ना, सभी को आईना मिला है ना। माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया। पांडव तो संभालने में होशियार है ना आईना, हाथ तो अच्छा उठाते हैं कि आईना है। तकदीर की तस्वीर देखो और आप सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह ही है। ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, अरे वाह मेरा बाबा, और वाह वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या कहते बाबा, ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या, हाय हाय नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हाय हाय नहीं। ब्राह्मण जीवन मतलब क्या, वाह वाह, हाय हाय नहीं करना है कभी। तो क्या है, हाय हाय अच्छा है या वाह वाह अच्छा है। बाबा कहते वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह। यह भी बोझ उतारना है। अगर 10 मनके से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए, बाबा क्या कहते हैं, अगर 10 मन, वाह कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। मतलब कुछ भी आती है शारीरिक वेदी तो डरो मत, क्योंकि बोझ उतर रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाएगा तो अच्छा ही है ना। तो हाय हाय क्या है, वाह वाह बोझ उतर रहा है। सोचो, हाय मेरा पार्टी ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी, आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी, वाह वाह करते जाओ। तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यह भी ऐसा होता है ना, देखो यह भी ऐसा होता है। किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियाँ सामने रखो तो हिसाब किताब सामने रखो, तो वो क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना। तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। वाह क्या बताया बाबा ने ब्राह्मणों के लिए, मुश्किल शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। और हम कितनी मुश्किल करते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। हाय ये गर्मी, वो कितनी गर्मी, क्या करे, क्या हो रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। तो क्या किया हमने, मुश्किल शब्दों को निकाल दिया ब्राह्मणों के डिक्शनरी से। बाप की श्रीमत को माना, जाना, अनुभव किया, उस पर चले।
नहीं चलेंगे तो भाग्य कैसे जमा हो जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या कहा बाबा ने मीठे बच्चों को, मुश्किल शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब है आत्मा से है, शरीर से या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है, जमा का खाता बढ़ाओ। बोल भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ हो, श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्प का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विथ ऑनर। देखा क्या करना है, को कब होंगे पास विथ ऑनर, लिख के रखो इसको। फिर से करते अभ्यास। क्या कहते हैं बाबा, देखो माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा, द्वेष। ये माया की भावना है। लेकिन सदाशुभ भावना हो, ऐसे हैं चेक करना अपना संस्कार और मन बुद्धि। तो बाबा कहते हैं आगे, मीठे बच्चे, समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्प का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विथ ऑनर। ओहो, कितना सूक्ष्म दिया देखो अभ्यास, कि हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम अपनी शक्तियों को, ज्ञान गुण का और समय को सही ठिकाने पे, सही समय पे, सही सोच में लगा रहे हैं। वो सब प्रैक्टिकल देखना है, तभी जमा होगा। तो बाबा ने कहा एक एक खजाने को चेक करो। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्प का खजाना, शक्ति का खजाना, सद्गुणों का, अष्ट शक्तियों का, अनेक शक्तियों का। बाबा ने क्या कहा हमें, मैं सर्वशक्तिवान हुआ और आप मेरे सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिमान मास्टर, सर्वशक्तिमान बच्चे हो, है ना। तो गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विथ ऑनर। और पास विथ ऑनर हो जाएंगे तभी आएंगे सतयुग में। तो फिर से रिपीट करते हैं, समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्प का खजाना, शक्ति का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विथ ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्ज है, लेकिन पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चला रहे। बाबा ने कितनी गहरी बात की है। जो बच्चे एक सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलाते रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। अच्छा, ड्रिल कराई बाबा ने।
माँ देखो आत्मा बन के परम धाम में मन लगता है कि नहीं लगता है बाबा के पास? हाँ, तो क्या बाबा ने कहा, मधुबन का वायुमंडल तो पावरफुल है, इस वायुमंडल में तो इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो? बाबा प्रश्न पूछते हैं। मन को ऑर्डर दो। क्या देना है ऑर्डर? ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता। ड्रिल अच्छा कराया बाबा ने। चारों ओर सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहयोगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मालिक के मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्याधिकारी बच्चों को चाहे देश में चाहे विदेश में है लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम चारों ओर के सर्व खजाने के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहयोगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले हम, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले हम, स्वराज्याधिकारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाप दादा नमस्ते। वरदान, ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा कार्य स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। क्या है वरदान? ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। वरदान का विस्तार, जैसे आजकल की दुनिया में कोई भी वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को वीआईपी भी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। यही स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसे स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसके लिए आपका ही गायन और पूजन होता है। स्लोगन, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।